मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पुनः हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का वह टॉपिक, संविधान निर्माण से संबंधित टॉपिक। आज का अपना संविधान निर्माण का ये तीसरा वीडियो है। प्यारे बच्चों, छाता बारिश नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का साहस देता है। इसी प्रकार आपका प्रयास सफलता की गारंटी नहीं है, फिर भी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी ठोकर या धोखा खाने से आती है। पत्थर एक बार मंदिर में जाता है और भगवान बन जाता है। हम बार बार मंदिर जाते हैं और इंसान से पत्थर ही बन जाते हैं। इसलिए अगर अपने को कुछ करना है तो इरादे मजबूत रख करके हमेशा सकारात्मक सोच के साथ कुछ करने का आवादा रखिए। कहते हैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से जरा कह दो कि पहुंचा नहीं हूं मैं। कदमों को रोक न पाएगी मुश्किल की जंजीरें, रास्तों से जरा कह दो कि भटका नहीं हूं मैं। शब्र का बांध टूटेगा तो फना करके रख दूंगा, दुश्मनों से जरा कह दो कि तन्हा नहीं हूं मैं। दुश्मनों से जरा कह दो कि तन्हा नहीं हूं मैं। दिल में छुपा रखी है लड़कपन की चाहते, दोस्तों से जरा कह दो कि बदला नहीं हूं मैं। साथ में चलता है दुआओं का काफिला, किस्मत से जरा कह दो कि तन्हा नहीं हूं मैं। अपने पर भरोसा रखिए, अपने को लगन में झोंक दीजिए और अवश्य ही सकारात्मक फल मिलेंगे। चलो हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान निर्माण के आगे की बात। हमने संविधान सभा बना ली, संविधान सभा की बैठक कर ली, संविधान सभा के अध्यक्ष पढ़ लिया, उपाध्यक्ष पढ़ लिया। ये सारी बातें पढ़ने के बाद आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि संविधान सभा में आरक्षण के आधार पर सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई। टोटल 389 सदस्यों में से टोटल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में से चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। अगर माउंटबेटन घोषणा के टाइम पूछा जाए, माउंटबेटन घोषणा जो कि 3 जून 1947 को हुई थी, माउंटबेटन घोषणा के टाइम में संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 थी। बाद में मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर अलग हो गए। मुस्लिम लीग के अलग होने पर संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई और स्वतंत्र भारत की पहली संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई। क्या प्रश्न है? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई। इसमें कितने मेंबर थे? इसमें भी 299 ही मेंबर थे और मूल संविधान, ओरिजिनल संविधान पर साइन करने वाले 284 व्यक्ति थे। 284 में से 8 महिलाएं थी। 8 महिलाएं थी। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा में कुल फीमेल यानी महिला, कुल महिलाएं 15 थी। 15 में से कितनी महिलाओं ने मुख्य संविधान पर साइन किया? 8 महिलाओं ने साइन किया। हमारे का ये फर्ज बनता है कि ये 15 महिलाएं कौन कौन सी थी और ये कहां से बिलोंग करती थी। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा की में महिलाएं। टॉपिक है संविधान सभा में महिलाएं। संविधान सभा में महिलाएं, मैं 8/15 लिख रहा हूं। इसका मतलब यह है टोटल 15 थी। 15 में से 8 महिलाओं ने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ये 15 महिलाएं कौन सी थी? नंबर 1 अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामी नाथन। ये कहां से थी?
मद्रास। दाक्षायणी, दाक्षायणी, दाक्षायणी भी कहां से थी? दूसरी महिला भी मद्रास से थी। और अमू स्वामीनाथन, दाक्षायणी, और जो मद्रास से बिलोंग करने वाली तीसरी जो महिलाएं थी, तीसरी महिला थी वो है दुर्गा पई। तीसरी महिला दुर्गा पई। दुर्गा पई भी कहां से थी? मद्रास से बिलोंग करती थी। नंबर 4 हंसा मेहता। हंसा मेहता, हंसा मेहता कहां से थी? मुंबई। मुंबई। ये थोड़ा सा अपने को ज्यादा याद करना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा में हंसा मेहता थी, उनका संबंध कहां से था? मुंबई से था। नंबर 5 मालती, मालती चौधरी। मालती चौधरी उड़ीसा। कहां से थी? मालती चौधरी उड़ीसा से थी। नंबर 6 कमला चौधरी। कमला चौधरी कहां से थी? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नंबर 7 सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भी यूपी से थी। नेक्स्ट है नंबर 8 विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो राजीव गांधी की बुआ थी। विजय लक्ष्मी पंडित भी उत्तर प्रदेश, यूपी से थी। नंबर 9 पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी का संबंध भी यूपी से था, यानी यूपी से 4 महिलाएं थी। कमला चौधरी 1, सुचेता कृपलानी 2, विजय लक्ष्मी पंडित 3 और पूर्णिमा बनर्जी 4। चारों महिलाएं यूपी से थी। नंबर 10 राजकुमारी। राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर सेंट्रल प्रोविंस। इनका संबंध कहां से था? सेंट्रल प्रोविंस। प्रोविंस बता दूं, सेंट्रल प्रोविंस वर्तमान उत्तर प्रदेश की ही जगह थी, वहां से राजकुमारी अमृत कौर। इसका भी जरूर ध्यान रखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर जब भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था 1951-52 में, तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। नंबर 11 सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का संबंध कहां से था? बिहार से था। बिहार। सरोजिनी नायडू बिहार। नंबर 12 लीला रॉय। लीला रॉय पश्चिमी बंगाल, यानी लीला रॉय का संबंध कहां से था? पश्चिमी बंगाल। और रेणुका रॉय। रेणुका रॉय। रेणुका रॉय का भी संबंध पश्चिमी बंगाल से था। नंबर 4 उजाज रसूल। उजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। उजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला
जो पंजाब की एक रियासत से थी, पंजाब की रियासत, पंजाब से। और नंबर 15 एमी मेस्केरोन, 15वीं है एनी मस्कारेन, एनी मस्कारेन, एनी मस्कारेन, ये त्रावणकोर से बिलोंग रखती। प्रश्न क्या है, संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी, 15 में से 8 महिलाओं ने साइन किया, 15 में से 3 महिलाएं मद्रास से बिलोंग करती थी, अमू स्वामीनाथन, दाक्षायणी और दुर्गापई, तीनों का संबंध मद्रास से था। बहुत महत्वपूर्ण है, हंसा मेहता का संबंध कहां से था, मुंबई से था, मालती चौधरी उड़ीसा से, और 4 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी। नंबर 1 कमला चौधरी, नंबर 2 सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये वही है जो किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। नंबर 3 विजय लक्ष्मी पंडित, जो राजीव गांधी की बुआ थी। विजय लक्ष्मी पंडित ये वही है जो यूएनओ में महासभा की अध्यक्ष बनी थी। यूएनओ में महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली विजय लक्ष्मी पंडित। और यूपी से चौथी महिला है पूर्णिमा बनर्जी। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, ये कहां से थी, सेंट्रल प्रोविंस से, सेंट्रल प्रोविंस यूपी का कुछ भाग था। राजकुमारी अमृता कौर ये वही महिला है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली कैबिनेट मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री थी। सरोजिनी नायडू, बिहार, सरोजिनी नायडू वही है जो किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है, सरोजिनी नायडू। लीला रॉय पश्चिम बंगाल, रेणुका रॉय पश्चिम बंगाल। आजाद या उजाद रसूल, आजाद या उजाद रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला जो पंजाब की एक रियासत से थी, ये एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में थी। और एनी मस्कारेन, एनी मस्कारेन ये कहां से थी, ये केरल त्रिवेंद्रम के पास त्रावणकोर रियासत से थी, केरल में के पास त्रावणकोर रियासत से थी। तो ये अपने संविधान सभा की 15 महिलाओं के बारे में पढ़ा। जरूर ध्यान रखिए, मूल संविधान पर साइन करने वाली कितनी महिलाएं थी, मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली सिर्फ 8 महिलाएं थी। अब पढ़ेंगे संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा के वाचन, 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा के वाचन, यानी पढ़ा गया था संविधान। कितने वाचन हुए, संविधान सभा के 3 वाचन हुए। पहला वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 4 से लेकर 9 तक ये पहला वाचन था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये दूसरा वाचन था। अगर ये पूछे सबसे बड़ा वाचन कौन सा था, तो ये बड़ा वाचन था, सबसे बड़ा वाचन। और तीसरा वाचन है जो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। देखिए संविधान सभा के 3 वाचन हुए। 4 नवंबर 48 से लेकर 9 नवंबर 1948, ये पहला वाचन है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, लगभग 11 महीने का वाचन, सबसे बड़ा वाचन। दूसरा वाचन, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान
कब बनाया गया? एक तो बनाया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। याद रखिए कब की बात आ रहा हूं? 26 नवंबर को। सिर्फ लागू छोड़कर, लागू आगे आएगा, लागू 26 जनवरी 1950 को करेंगे, लेकिन आज पढ़ रहे हैं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना लिया गया। कब बना लिया गया? 26 नवंबर को। अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मा अर्पित किया गया। इस दिन डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब ने इस संविधान सभा को यूं पढ़ा, द कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय असेंबली, यानी इस दिन असेंबली के द्वारा सेटल यानी तैयार कर लिया गया था। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस दिन संविधान सभा में ये पढ़ा था। ये प्रश्न ये भी आया हुआ है कि ये किसने लिखा या किसने बोला? द कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय द असेंबली। ये किसने? डॉक्टर अंबेडकर साहब, अंबेडकर के द्वारा, यानी इस दिन संविधान को तैयार कर लिया था। तो ये भारतीय संविधान के 3 वाचन हुए, अलग अलग तीनों वाचन लिख दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि जिस दिन संविधान बन गया, यानी संविधान कब बन गया? संविधान बना था 26 नवंबर को, 26/11/1949। 1949 के दिन अनुच्छेद कितने थे? भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 15 अनुच्छेद थे। उस दिन कितने अनुच्छेद थे? 15। तो प्रश्न आता है शेष अनुच्छेद कब जोड़े गए? जो बचे हुए अनुच्छेद, शेष अनुच्छेद कब जोड़े गए? शेष अनुच्छेद यानी 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन कितने हो गए? 395 अनुच्छेद। इस दिन कितने हो गए? 395 अनुच्छेद हो गए। एक प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा की सदस्यता त्यागने वाले 2 मेंबर कौन कौन से थे? उन सदस्यों के नाम बताओ जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता छोड़ दी, ग्रहण नहीं की, अस्वीकार कर दी, ली नहीं उन्होंने। तो ये है संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार की। 2 व्यक्तियों ने अस्वीकार की थी। नंबर 1 जेपी नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर ली थी। नंबर 2 तेज बहादुर शपरू और जेपी नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार की थी। एक आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू महासभा यानी हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। हिंदू महासभा का एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं था। नोट याद रखिए, ये नोट में बताया मैंने, नोट कीजिए कि हिंदू महासभा का एक भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। और सदस्यता त्याग करने वाले 2 मेंबर थे। 2 मेंबर कौन कौन से थे? नंबर 1 जेपी नारायण और नंबर 2 तेज बहादुर शपरू। फिर एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा
संविधान सभा की अंतिम बैठक ये कब हुई? ये हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया। किस दिन किया? इस दिन किया 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया। जब मनोनीत किया तो ये प्रस्ताव कौन लेके आए? ये प्रस्ताव किसका था और समर्थन किसने किया? समर्थन यानी अनुमोदन किसने किया? अनुमोदन प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लेकर गए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया जाए। इसका समर्थन किसने किया? जे.बी. कृपलानी ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए? अधिवेशन 11 प्लस 1 बराबर 12। आदरणीय विद्वान साथियों, मैं सीधा ही 12 लिख देता, लेकिन जिस दिन भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया वो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। यहां तक उससे पहले 11 अधिवेशन हुए और 12वां अधिवेशन ये था। तो आदि विद्वान ये मानते हैं कि जब संविधान बन ही गया तो अधिवेशन कौन सा था, इसलिए न जोड़ा जाए तो 11 और जोड़ लिया जाए तो 12। तो ये क्लियर है। अगर 11 और 12 आपके दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको 12 ही उत्तर करना है। संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन हुए थे और कितने दिनों तक बहस चली थी? 114 दिनों तक बहस चली थी। और कितना खर्चा आया था संविधान बनाने में? खर्चा लगभग 64 लाख यानी 63,96,729। ये तो एक्यूरेट है। एक्यूरेट राशि ये थी, लेकिन अनुमानतः 64 लाख खर्चा हुआ था। तो जिस दिन संविधान बना यानी 26 जनवरी को वो संविधान लागू हुआ या संविधान बनाया, उस टाइम कितने अनुच्छेद और भाग थे? और संविधान बना, एक तो बना और एक पूछे वर्तमान में। नंबर 1 अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद जिस दिन संविधान बना, बनाने का मतलब मैं 26 नवंबर नहीं कह रहा हूं। 26 नवंबर को तो सिर्फ 15 अनुच्छेद थे। शेष अनुच्छेद कब जोड़ दिए गए? जिस दिन लागू हुआ संविधान, जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को कितने अनुच्छेद थे? 395। आज भी कितने अनुच्छेद है? 395। बार बार एग्जाम्स में आता है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद है। कुछ किताबें जो दिग्भ्रमित करती है, 400 से ऊपर अनुच्छेद दिए हैं, वो रियल अनुच्छेद नहीं है, उसके पार्ट हो सकते हैं। अनेक बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, आपको 395 ही करना है। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? आज भी 395। नंबर 2 भाग, संविधान के भाग जिस दिन लागू किया उस दिन 22 और आज भी 22 भाग है। आज भी कितने भाग है? 22 भाग है। नंबर 3
अनुसूचियां, अनुसूचियां, हाँ यहां पर संशोधन है। जिस दिन लागू किया गया 8 अनुसूची, और आज कितनी अनुसूचियां हैं? आज 12 अनुसूचियां है। तो जिस दिन लागू किया गया 8 और आज 12। मैं यहां 2 विद्वानों के नाम लिख रहा हूं, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक बलवंत राय मेहता। 2 प्रश्न यहां आते हैं। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा प्रश्न है बलवंत राय मेहता। दोनों प्रश्न के उत्तर देंगे। मूल संविधान पर साइन करने वाला पहला भारतीय कौन है? यानी फर्स्ट भारतीय, हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रथम राजस्थानी पूछा जाए, राजस्थानी, तो बलवंत राय मेहता। आपको पहले बता दिया, राजस्थान से 14 मेंबर गए थे। 14 मेंबर में से बलवंत राय मेहता ने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया था, ओरिजिनल संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो साइन करने वाला पहला भारतीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहला राजस्थानी बलवंत राय मेहता। एक प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के शिल्पकार कौन है? और आधुनिक भारत के मनु, आधुनिक भारत के मनु, आधुनिक भारत के मनु, तीनों का उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जन, शिल्पकार और आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर ये पूछे संवैधानिक सलाहकार तो बी.एन. राव डॉक्टर साहब के लिए कानूनी सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ये था अपना संविधान, ये थी संविधान सभा। संविधान बना लिया। संविधान बनाने के बाद अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे। कुछ मत नोट के रूप में, यानी इंपोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, या इंपोर्टेंट कोटेशन। नंबर 1, संविधान सभा एक वर्गीय संस्था थी। पहला है संविधान सभा एक वर्गीय संस्था थी। अलग अलग वर्गों के लोग थे। आपको भी बताया कि संविधान सभा में 3 प्रकार के अलग अलग सीटें डिवाइडेशन दी गई, सामान्य और मुस्लिम और सिख। सामान्य, मुस्लिम और सिख अलग अलग सीटें दी। 213, 7, 9 और 4 अलग अलग है। ये आरक्षण धर्म के आधार पर 3 भागों में बांटा। हिंदू नहीं है, सामान्य, और दूसरा मुस्लिम, और तीसरा क्या है? सिख है। तो धर्म के आधार पर 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया। तो संविधान सभा एक वर्गीय संस्था थी। नंबर 2, लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था बताया था। क्या बताया था? संविधान सभा हिंदुओं की संस्था थी। हिंदुओं की संस्था थी। ये कौन कहता है? लॉर्ड साइमन। नंबर 3, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा? संविधान सभा हिंदुओं की निकाय, ये तो सेम है हिंदुओं तक, हिंदुओं का निकाय। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुओं का निकाय कहा। नंबर 4, जेनिंग्स
जेनिक्स, बहुत बार प्रश्न आता है, जेनिक्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा था संविधान सभा के बारे में। वकीलों का स्वर्ग, ये बात किसने कही? जेनिक्स ने कही। भारतीय संविधान और संविधान सभा के बारे में वकीलों का स्वर्ग कहा। नंबर 5, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे उधार का ठेला कहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने उधार का ठेला कहा। नंबर 6 है पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट ग्रेड में आया था। संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा। संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट है ऑस्टिन, जाने माने इंग्लिश राइटर। पॉलिटिकल साइंस में ऑस्टिन का बहुत बड़ा नाम आता है। जहां विधि, लॉ, कानून पढ़ते हैं वहां ऑस्टिन का नाम आता है। ऑस्टिन ने क्या कहा? एक दलीय देश की एक दलीय संस्था संविधान सभा की कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। एक दलीय देश की एक दलीय संस्था कहा। डॉक्टर ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये बात किसने कही? ऑस्टिन ने कही थी। और चर्चिल ने इसे भी हिंदुओं का निकाय, हिंदुओं की संस्था आदि ऐसी बातें हिंदुओं से संबंधित चर्चिल ने कही थी। नेहरू ने यहां एक बात और कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के बारे में ऐसे ये माना कि झाड़ फूस साफ करके बहुत बड़ा मकान या महल तैयार करना आदि बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के बारे में कही थी। तो कोटेशन बड़े महत्वपूर्ण है। संविधान सभा एक वर्गीय संस्था थी। लॉर्ड सोइमन ने कहा ये हिंदुओं की संस्था थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा ये हिंदुओं का निकाय था। जेनिक्स ने क्या कहा? वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि संविधान सभा में बहुत सारे वकील थे, इसलिए जेनिक्स ने आलोचना की कि वकीलों का स्वर्ग। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा उधार का थैला, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, इसलिए उधार का थैला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा चलायमान राष्ट्र की संविधान सभा के आधार पर एक कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कहा कि संविधान एक ऐसा है कि जो जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े झाड़ फूस या झाड़ियों को साफ करके एक बहुत बड़ा महल बना देना संविधान सभा, ठीक है। और ऑस्टिन ने क्या कहा? एक दलीय देश में एक दलीय संस्था, संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, अनेक बार एग्जाम्स में ये आती रहती है। प्रत्येक चीज को आप गहराई से याद करते जाइए। जब तक क्लियर न हो तब तक न रट करके समझ करके अपने को आगे बढ़ना है। जब संविधान बन रहा था तो उसके बाद संविधान सभा की समितियां बनाई गई। संविधान सभा के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी और समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी।
ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। और अनेक बार प्रश्न पूछते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्ष था। और टोटल कितने सदस्य थे? 7। अंबेडकर को जोड़कर, अध्यक्ष को जोड़कर, यानी सदस्य अगर पूछा जाए सदस्य तो 1 + 6 = 7। एक अध्यक्ष और 6 इसके सदस्य। कई बार पूछ लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन सा मेंबर था या कौन सा मेंबर नहीं था या कौन से दल से संबंधित थे। तो पहले तो ये बता दूं, अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अंबेडकर। किस दल से थे? ये जरूर ध्यान रखना है, निर्दलीय। किस दल से थे? निर्दलीय। कहां से चुन करके आए? पश्चिमी बंगाल से। कहां से चुन करके आए? पश्चिमी बंगाल से। पहले पश्चिमी बंगाल से चुन करके आए, जब डिवाइडेशन हो गया तो बाद में बंबई से भी ये चुने गए थे। लेकिन पहली बार पश्चिमी बंगाल से किस पार्टी से चुन करके आए थे? निर्दलीय रूप से चुन करके आए थे। डॉक्टर अंबेडकर निर्दलीय चुन करके आए थे। अब 6 सदस्यों का नाम याद रखना है। नंबर 1 N. गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 2 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 3 सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 4 K.M. मुंशी। बहुत बार पूछा गया है, कांग्रेसी थे कि कौन से मेंबर कांग्रेसी थे? K.M. मुंशी। नंबर 5 T. कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी का देहांत क्यों? टीटी कृष्णामाचारी क्यों आए? डीपी खेतान इनका देहांत हो गया। और देहांत के बाद कौन आए? कृष्णामाचारी। ये भी वैसे कांग्रेसी थे। डीपी खेतान थे। डीपी खेतान का देहांत हो गया और फिर टीटी कृष्णामाचारी आए। फिर है N. माधवराव BL मित्र के स्थान पर BL मित्र, क्योंकि BL मित्र ने पहले त्यागपत्र दे दिया। BL मित्र ने त्यागपत्र दिया और उसके बाद N. माधवराव आए। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो 29 अगस्त 1947 को बनी। पहली बैठक 30 अगस्त 47 को हुई। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। टोटल मेंबर 7। एक अध्यक्ष, 6 मेंबर N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कांग्रेसी थे K.M. मुंशी और टीटी कृष्णामाचारी, क्योंकि डीपी खेतान का देहांत हो गया इसलिए बाद में टीटी कृष्णामाचारी आए। और BL मित्र ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद N. माधवराव आए थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसके बारे में अपने को डीपली नॉलेज याद रखना है। शेष समितियों के अध्यक्ष याद रखने हैं। ये आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे? तो ऐसे याद करने में आसान रहेगा। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति
और नंबर 3 है राज्य समिति। राज्य समिति, इसलिए मैंने पहले नेहरू का नाम लिखा, आसानी होगी कि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे? नियम संचालन प्रक्रिया, नियम संचालन प्रक्रिया और रियासत समिति। नियम समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, रियासत समिति, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है सरदार पटेल। सरदार पटेल कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे? तो परामर्श समिति और प्रांतीय समिति और मूल अधिकारों के लिए समिति। मूल अधिकार, तीन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परामर्श समिति, प्रांतीय समिति और मूल अधिकार। आपको बता दूं कि मूल अधिकार के लिए 2 उप समितियां बनाई गई। मूल अधिकार के लिए उप समिति, मूल अधिकार के लिए 2 उप समितियां बनाई गई थी। एक तो मूल अधिकारों से ही संबंधित, उसके जेबी कृपलानी थे, कृपलानी, और एक अल्पसंख्यक H.C. मुखर्जी, इसके H.C. मुखर्जी थे। और जो नेक्स्ट समिति है, नेक्स्ट समिति झंडा समिति, झंडा समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। राजेंद्र प्रसाद। और उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके थे एस वरदाचार्यर। ये संविधान के लिए, संविधान पर बनी गई महत्वपूर्ण समिति। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी समस्या आए तो नहीं आपको घबराना है, छोड़ना नहीं है। कहते हैं एड़ी में कांटा चुभा बैठ के लिया निकाल, कुछ भी हो रुकना नहीं, चाल मुसाफिर चाल। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।